ऑलराइट। सो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम टू द क्लास ऑफ करेंट अफेयर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ट्राइबल जी देखिए, थोड़ा सा क्या है ना, आपके जो कह रहे हैं आप क्वेश्चन अपलोड करते हैं वो हमने आपके लिए ही छोड़ा है, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए छोड़ा है, ताकि एक बार आप भी थोड़ा सा एफर्ट मारें, एक दो बार गूगल सर्च करें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर हम दे देंगे तो आप वो फिर आपको फायदा नहीं करेगा। कुछ एफर्ट आपकी तरफ से भी होने चाहिए। वो आपको जब आप क्वेश्चन सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, उससे रिलेटेड पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आपको फायदा पहुंचाती है। ठीक है, इसीलिए हमने उसको आंसर्स नहीं रखा है। बाकी कमेंट्स में तो आंसर देख के आइडिया लग जाता है। हाँ जी सर, ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? ठीक है। तो काफ़ी टाइम बाद क्लास हो पा रहा है। 2 दिन से थोड़ा सा मेरा हेल्थ डाउन चल रहा था, इस वजह से क्लास अपन नहीं कर पा रहे थे। डिवाइस, अरे ये वो वाला नहीं है। नहीं अनो, इज आउट ऑफ द स्टेशन, नॉट फॉर द मूवी। चलिए सर। तो मेरे ख्याल से इतने दिन में भूल तो नहीं गए जो पढ़े थे क्वेश्चंस। अच्छा, फर्स्ट क्लास किस किस की है? अभी हमारे साथ कई हमारे नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। अभी हमारे साथ कई नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, तो फर्स्ट क्लास किस किस का है आज? हाँ मिलो जी, काफी दिनों बाद क्लास हो रहा है। ओके सर। बाबू जी का फर्स्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वही अपना जो रिवाज है क्लास का, तो रिवाज भी भूल गए होंगे क्या था क्लास का। हाँ ठीक है, ट्राइबल जी का पहला क्लास है। ऑल राइट सर। तो पहले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, तो काफी नए स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। तो करीब 20 क्वेश्चंस आई थिंक हमने कर लिए थे। 10-10 क्वेश्चंस करके आ रहे थे। तो हम लोग डेली 10 to 15 क्वेश्चंस करते हैं ना। तो 10 क्वेश्चंस कर लिए थे अपन ने, जो 20 क्वेश्चंस हो गए थे, तो पहले मैं उसको रिवाइज कराऊंगा, पहले चेक करूंगा कितने याद हैं। जैसे ये बताओ आप, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रॉपिकल साइक्लोन एमनाती रिसेंटली हिट विच कंट्री? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव्स, मडागास्कर। बताइए। देखिए, जो फर्स्ट टाइमर्स है उनको बता दूं, ये अपनी क्लास बिल्कुल आराम से सुकून से चलती है। इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन में कई सारी चीजें वाइड व्यू में देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप जिस पर्सन ने मेरा 1 साल क्या 6 महीने का भी करंट अफेयर्स फॉलो अप कर लिया, ठीक है, 6 6 महीने भी अगर आपने फॉलो अप कर लिया मेरा करंट अफेयर्स, तो आपसे तगड़ा कोई बंदा नहीं होगा अरुणाचल में। इतनी श्योरिटी है। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ते कि सर क्वेश्चन क्या आंसर क्या, क्वेश्चन क्या आंसर क्या, उसके बियॉन्ड जाके एक्स्ट्रा में चीजें करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एमनाती कहाँ पे आया है? तो तुम्पी जी ने पहले आंसर दिया, तुम्पी जी बोले वैसे मैं ये नहीं बताऊंगा अब कि पहले किसने दिया, वो थोड़ा नेटवर्क एरर की वजह से किसी का पहले आता है किसी का बाद में आता है। ठीक है, तो उतना फेयर नहीं रह जाता है। ओके, तो यूनानिमसली सब लोग एक ही आंसर दे रहे हैं, मेडागास्कर। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज मेडागास्कर। हम लोगों ने मेडागास्कर के बारे में पढ़ा था, कैपिटल पढ़ी थी अंता नाना रीवो। ठीक है, कैपिटल थी। ये अफ्रीका का कंट्री था, मोजाम्बिक, इन दोनों के बीच में एक चैनल था, मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस के और आंसर दीजिए। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज इनॉग्रेटेड अ न्यूली डेवलप्ड premise at the president estate to promote the significance of ayurvedic plants and their benefits for the people. What is the name of the new premise? मतलब
ऐसा है जैसे प्रेसिडेंट हाउस में अपने अपने एक्सपेरिमेंट चलते हैं, जैसे मुगल गार्डन बना हुआ है, फरवरी के टाइम पे आप दिल्ली आना, प्रेसिडेंट हाउस में मुगल गार्डन ओपन कर दिया जाता है, काफी खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। उसी तरह से वहां पर जो गार्डन है, वो जो पूरा एरिया है, वहां पर एक और गार्डन बनाया गया है। वो किसके लिए? आयुर्वेदिक प्लांट्स के लिए। तो उसका नाम क्या रखा है? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज आरोग्य वनम। मतलब याद है चीजें आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन ये करा था, क्वेश्चन नंबर 20। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बैंगलोर विद सपोर्ट फ्रॉम विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। ये हमने पढ़ा था, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि लेडीज के रिलेटेड भी काफी उनको भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, घर का प्रॉब्लम, ठीक है, तो बाहर का प्रॉब्लम। जैसे अभी सबसे ज्यादा अगर आप नोटिस करो ना, तो कोरोना में प्रॉब्लम्स बढ़ी थी। कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पे जो लेडीज थी, वो घर से काम कर रही थी, तो एक तो वर्क फ्रॉम होम, ऊपर से बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, तो बच्चों को मैनेज करना, ऊपर से उनको घर का भी काम देखना, तो मतलब बहुत सारा लोड उनके ऊपर आ गया था। तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है जब आप एक साथ इतना सारा लोड लेते हैं। तो स्पेसिफिकली फीमेल के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी? ऑब्वियसली बात है, अगर लेडीज के लिए है या चाइल्ड के लिए, तो कौन सी मिनिस्ट्री आ जाती है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर जैसे सीनियर सिटीजन हो गए, ट्रांसजेंडर्स हो गए, है ना, उनके लिए फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले हो गए, उनके लिए कौन सी मिनिस्ट्री हो जाती है सर? उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हो जाती है। जनरली ऐसे ही देखा जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पे अपना पढ़ने का जो पर्पज होता है, सिर्फ फैक्ट को याद करना नहीं है, कंसेप्ट को समझना भी है, और ये आइडिया लगाना है कि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है, तो आप कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि बस वो लॉजिक से हो जाते हैं, कॉमन सेंस से हो जाते हैं, अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो कॉमन सेंस से हो जाते हैं। चलिए आज का पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो पिछले 20 क्वेश्चन यहाँ तक हम करके आ चुके थे। तो पिछले 20 क्वेश्चन सर हम लोग करके आ चुके थे, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। बताइए, फॉलोइंग द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, which European nation has shifted from its 200-year-old tradition of neutrality policy and sanctioned Russian leaders? देखिए, इस कंट्री का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी यूरोप के नेशन है, वो किसको सपोर्ट करते हैं? यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इनकी दुश्मनी किससे रहती है? जनरली रशिया से रहती है। लेकिन यूरोप का एक कंट्री था जो न्यूट्रल पॉलिसी रखता था, यूक्रेन से भी रशिया से भी, इंडिया की तरह। मतलब वो ये नहीं कहता, वो ये किसी को सपोर्ट नहीं करता, ना किसी के अगेंस्ट जाता। तो कंट्री का नाम पूछ रहा है। चलिए, तो आंसर्स में बताया जा रहा है स्विट्जरलैंड बताया है पाकिस्तान ने, बाकी लोग हंगेरी या पोलैंड। हंगेरी बता रहे हैं आप लोग ना? ऑल राइट, नहीं ये हंगेरी है, पोलैंड नहीं है। करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ, करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड broke its 200-year-old neutrality policy to sanction Moscow and its leaders, ठीक है। उन पे सैंक्शंस लगा दी। सैंक्शन कहने का मतलब उनके जो स्विट्जरलैंड में अकाउंट वगैरह होंगे उसको फ्रीज कर देंगे। गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? देख के तो बता ही सकते हैं सर। देख के तो बता ही सकते हैं स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है। सलाम मीजिंग। जेनेवा। बस इसी का इंतजार कर रहा था मैं, जेनेवा कौन बोलता है भैया। जेनेवा में बहुत कुछ बना हुआ है। लाइक जैसे इंडिया में क्या है ना, इंडिया में मुंबई है। अगर आपको शायद यकीन ना हो, इंडिया के बाहर के कई लोगों को इंडिया की कैपिटल मुंबई लगती है, क्योंकि फेमस बहुत है। इसी तरह से जेनेवा बहुत फेमस है क्योंकि कई सारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स यहाँ पर जेनेवा में बने हुए हैं। बट कैपिटल जेनेवा नहीं है, कैपिटल आपकी बर्न है। जैसे अमेरिका में आपका न्यूयॉर्क बहुत फेमस है,
है ना। स्विट्जरलैंड में आपका जेनेवा बहुत फेमस है। ऐसे ही यहाँ पर, बट कैपिटल नहीं है वो, ठीक है। कैपिटल क्या है यहाँ पर? बर्न। स्विट्जरलैंड में और क्या याद रख सकते हैं? एक सिटी याद रखना, मॉन्ट्रॉक्स, ठीक है। मॉन्ट्रॉक्स कन्वेक्शन कन्वेंशन है, ठीक है। तो एक मॉन्ट्रॉक्स सिटी याद रख सकते हो स्विट्जरलैंड में। राइन रिवर, ये जर्मनी से आती है, ठीक है। जर्मनी से इधर ये आपको राइन रिवर इधर मिल जाएगी। लेक जुरिक पढ़ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट अल्प्स माउंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया। अल्प्स माउंटेन कहाँ मिलता है? वो ऐसा भी नहीं, कंट्री भी नहीं पूछता, कॉन्टिनेंट पूछ लेता है कि यूरोप में मिलता है, अफ्रीका में मिलता है, कहाँ मिलता है। स्विट्जरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूरोप, तो अल्प्स माउंटेन कहाँ मिल रहा है सर? यूरोप में मिल रहा है, ठीक है। ये देखो, इधर इधर स्विट्जरलैंड है, इसके इधर कौन सा कंट्री? जर्मनी है ना। इधर कौन सा है? इधर आपका ऑस्ट्रिया है। फिर ये छोटा सा कंट्री लिंचेस्टीन है। लिंचेस्टीन एक छोटा सा कंट्री इनके बीच में फंस जाएगा, लैंड लॉक्ड है। फिर इधर आ जाओ तो फ्रांस है, फिर इटली है, ठीक है। तो ये सारा कंट्री का क्या है? लोकेशन है। तो काम की चीज क्या, दो चीजें याद रख लेना यहाँ से। स्विट्जरलैंड की कैपिटल इज बर्न। अल्प्स माउंटेन इस एरिया में पाए जाते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एट विच रैंक हैज इंडिया बीन प्लेस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? इंडेक्स मतलब एक रैंकिंग होती है, ठीक है। इंडेक्स का मतलब क्या है? एक तरीके की रैंकिंग है। तो वो पूछ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना पहुंचा रहे हो, ठीक है। जिसके कोई निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना हो। जैसे डेवलपमेंट तो वो भी है, जैसे अगर कोई करप्शन कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई करप्शन करके अपना डेवलपमेंट कर ले, अमीर तो हो गया, पैसा तो है, लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? कल आके पुलिस पकड़ ले जाए, सारा पैसा सीज, क्या फायदा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें आपका कोई निगेटिव कॉन्सिक्वेंस आगे नहीं निकले। तो हमें लग रहा है, पूरा भरोसा है कि सर 90-70 तो तब भी ठीक लग रही है, 110 120 कुछ होगी रैंक। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज 120, हमारी रैंक 120 इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब सबसे पहला सवाल यही आता है कि जो भी इंडेक्स है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स थी, ये रिपोर्ट निकालता कौन है? लास्ट ईयर देखो हमारी रैंक थी 117, इस बार और डाउन हो गई 120, ठीक है। इसको टॉप किसने किया है? इसको टॉप किया आपका फिनलैंड है। टॉप 5 कंट्रीज कौन सी? फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम मेजर क्या कर रहे हैं? देखो यूनाइटेड नेशन में एक एग्रीमेंट हुआ था कि 17 गोल्स हमने डिसाइड किए गए थे, ठीक है। सितंबर 2015 में एक एजेंडा लिया था, ठीक है। हाँ तिलो, कुछ है प्रॉब्लम, नाक में थोड़ा सा इचिंग रहता है। ठीक है। तो अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देना। मैं इसीलिए फोटो छोटी रखता हूँ, कम ध्यान दो। सितंबर 2015 में सब लोग मिले, सबने कहा हम लोग मम्मी कसम खाते हैं 15 साल के अंदर अंदर कुछ टारगेट्स पूरे करेंगे, 2030 तक हम लोग कुछ टारगेट्स पूरा करेंगे। मे भी हो सकता है, दिखा दूंगा उसको। 2015 में हमने टारगेट लिए और कहा कि 15 इयर्स बाद 2013 में उन्हें पूरा करेंगे, ठीक है। तो कुछ 17 गोल्स हमने डिसाइड किए थे कि वो हमें फुलफिल करने हैं। यूनाइटेड नेशंस में हम कसम खा के आए थे। क्या क्या थे? नंबर 1, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड वेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, affordable clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals। हाँ थोड़ा सा चल रहा है, चलो।
थैंक यू फॉर योर ऑब्जर्वेशन। तो 17 आपके गोल्स डिसाइड किए गए थे। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, अब ऐसे नहीं पूछेगा। तो ये 17 गोल्स में इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया? वी गॉट द रैंक ऑफ 120। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हैज बिगन इन विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका? बताइए सर। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हैज बिगन इन विच कंट्री? बताइए। न्यूजीलैंड। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड की बात आई तो न्यूजीलैंड को एक बार देख लो, ठीक है? न्यूजीलैंड को एक बार नोटिस कर लो। अब जब न्यूजीलैंड की बात निकली है तो एक बार न्यूजीलैंड को नोटिस कर लो। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बस इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ये इजी से कुछ बेसिक बेसिक पूछ लेगा तो एक बार आपकी ऑब्जर्वेशन होगी तो आप कभी गलत नहीं करोगे। सबसे पहले तो ये कि न्यूजीलैंड बेसिकली अगर डिवाइड करो तो ब्रॉडली दो आइलैंड्स में बटा है, ठीक है? दो आइलैंड्स में बता है। इसको कहते हैं नॉर्थ आइलैंड, नीचे वाले को कह दो साउथ आइलैंड। तो दो आइलैंड्स में बटा हुआ है। कैपिटल इज वेलिंगटन। और भी कुछ फेमस सिटीज है जैसे ऑकलैंड, ऑकलैंड बहुत फेमस शहर है न्यूजीलैंड का, आपने सुना होगा। एक आइलैंड बहुत फेमस है ग्रेट बैरियर आइलैंड, न्यूजीलैंड में, सुना होगा। एक क्राइस्ट चर्च सिटी है, ये भी फेमस है, न्यूजीलैंड में, सुना होगा आपने। ठीक है। माउंटेन्स के नाम पे जैसे यूरोप में क्या थे, अल्प्स थे ना, यूरोप में आपको अल्प्स देखने को मिले थे। न्यूजीलैंड में जो मिलेंगे उन्हें कहते हैं हम सदर्न अल्प्स। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदर्न अल्प्स। ये जो आपके हैं, ये आपके क्या है सर? ये हैं आपके सदर्न अल्प्स। तो ये न्यूजीलैंड में अपने को देखना है। कभी तस्मान सी पूछ ले तो तस्मान सी, ये आइडिया रहना चाहिए कि किसके पास है? न्यूजीलैंड के पास है। फिर इधर साइड आपका पैसिफिक लग जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमने न्यूजीलैंड की बात करी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट नेम हैज बीन गिवन बाय हीरो मोटोकॉर्प्स टू इट्स न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड? अब देखो इंडिया में जितनी भी टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं, सारी गाड़ियां किसकी तरफ भाग रही हैं? इलेक्ट्रिक कैटेगरी में भाग रही हैं। तो हमारी हीरो कैसे रह जाती पीछे? तो हीरो ने एक नई अपनी ब्रांड बना दी है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए। हीरो ने अपने ही अंडर एक नई ब्रांड बना ली है, तो उसका नाम पूछा, विदा, आशा, शान, आदर्श। ठीक है, सबको आंसर करना है, सबको, एवरीवन, ईच सिंगल वन। ऑडियो क्लियर है आप लोग तक? हाँ जी, ऑडियो आ रहा है ना?
एक मिनट, अभी अभी बस 1-2 मिनट वेट करिए। अभी आ रहा है? अभी ठीक चल रहा है? ऑलराइट, अब चलेगा, अब चलेगा। हाँ जी सर। अब फाइनल बताइए। अब ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। अब फाइनल बताइए। ऑलराइट। हाँ, कभी कभी अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो जाया करे तो आप लोग 2 to 4 to 5 मिनट्स वेट कर लिया करिए, ठीक है? अभी ठीक है ना सबका? टाबिंग अभी ठीक है? सब आ गए ना वापस? जिनको कुछ नहीं दिख रहा हो, एक बार वो ऐप को फिर से बंद करके दोबारा से लिंक ओपन करें, ठीक है? दोबारा से स्टार्ट करें, अगर किसी को स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। चलिए जी, तो आगे बढ़ रहे थे। हमने क्या कहा था? ओके सर, क्लियर है। हीरो मोटर कॉर्प के इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड की बात कर रहे थे, ठीक है? तो इसका नाम, करेक्ट आंसर इज विदा। ओके, अभी आ रहा है ना? ओके सर, अभी ठीक है। ठीक है, इसका नाम क्या है? विदा। विदा का मतलब लाइफ, जिंदगी। हीरो के चेयरमैन का नाम याद रख सकते हैं, ब्रिजमोहन लाल। पेंटिन एक बार फिर से रीस्टार्ट कर लीजिए, आप ऐप को क्लोज करके दोबारा से ओपन करिए। जिसको भी अभी वीडियो पॉज या फिर नहीं दिख रहा हो, वो दोबारा से रीस्टार्ट कर ले, क्योंकि यहाँ से अब ठीक हो चुका है। बीच में कनेक्शन लूज हो गया था, बट नाउ इट इज मच फाइन। ठीक है, अभी इधर से ठीक है, आप अपनी तरफ से रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है? चलिए सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बारे में बताइए। चलो, अब तो ठीक है ना? टू विच स्टेट डज सर्जीराव दादा नायक शिराला सहकारी बैंक, बहुत लंबा नाम है ना, SNSS, ठीक है? SNSS बैंक, यहाँ से बोल दो। बिलोंग हुज लाइसेंस हैज रिसेंटली बीन कैंसिल्ड बाय द RBI। बैंक्स को काम करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? RBI देता है बैंक्स को काम करने के लिए, ठीक है? और एक बैंक है, सर्जेराव दादा नायक शिराला सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है।
तो जिसका लाइसेंस अभी रिसेंटली आरबीआई ने कैंसिल कर दिया, तो ये पूछ रहा है ये बैंक किस स्टेट में। नाम से ही आइडिया लगा सकते हो सर ये कहाँ पे होगी, महाराष्ट्र में होगी। ठीक है, आरबीआई ने कैंसिल किया किसका, इसका एक लाइसेंस। देखो आरबीआई के लिए आरबीआई तो बना आरबीआई एक्ट 1934 में, लेकिन आरबीआई को पावर मिली बैंक्स को लाइसेंस वगैरह देने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ठीक है, तो इसमें कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो बैंक्स अगर इनको फॉलो नहीं करेगा तो आरबीआई क्या करता है, बैंक को बंद कर देता है। अच्छा, बैंक्स का भी अपना एक इंश्योरेंस होता है। जितनी भी बैंक्स होती हैं सब क्या करवाती है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो जैसे अभी ये सिचुएशन हुई कि आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस कर दिया तो बैंक तो बंद हो गई है, या फिर कभी कभी मान लो बैंक डूब गई, बैंक बर्बाद हो गई, तो बैंक इंश्योरेंस करवाती है। एक बॉडी है उसका नाम है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है डीआईसीजीसी। ये इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि अगर तुम डूब भी जाओ ना तो एटलीस्ट आपके जितने भी मतलब अकाउंट होल्डर्स हैं, जितने भी आपके अकाउंट होल्डर्स हैं उनको हम मिनिमम 5 लाख तो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी का पैसा बैंक को बेचने के बाद जो मिलेगा, लेकिन हर एक बैंक अकाउंट होल्डर को मिनिमम 5 लाख की गारंटी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अकाउंट में मान लो 10,000 ही डाले तो आपको 5 लाख दे देंगे। मिनिमम 5 लाख कहने का मतलब है कि अगर मान लो 10,000 आपके अकाउंट में तो पूरे 10,000 मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी के 20 लाख थे उस बैंक में तो उसको 20 लाख की तो गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ 5 लाख की गारंटी है, 5 लाख तक तो मिल जाएंगे। उसके बियॉन्ड डिपेंड करता है बैंक को बेचने के बाद। ठीक है, अगर बैंक को बेचने के बाद कुछ मिला तो देखा जाएगा। तो ये सवाल करीब आता है कि बैंक्स को इंश्योरेंस कौन देता है, तो ये बॉडी का नाम है डीआईसीजीसी। ठीक है, याद रहेगा, बैंक्स को इंश्योरेंस कौन देता है, डीआईसीजीसी। तो मिनिमम अभी कितना चल रहा है, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस चल रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? गवर्नमेंट इज प्लानिंग इसको इंश्योरेंस को बढ़ाया जाए थोड़ा सा। ठीक है, ताकि जो बड़ी पार्टीज है वो भी थोड़ा सेफ फील करें। अल्लाह सर ऐसा है तो अब तो अपन 5 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं रखेंगे बैंक में, डूब गई तो। अब तो मतलब सर बिल्कुल 4,09,99, मतलब 4,99,999 रुपए, इतना ही पैसा रखेंगे। इतना ही रखना है, चलिए। इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल, कई सारी चीजें होती है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, रेपो रेट होता है, बहुत सारी कॉम्प्लाइंस होती है जो बैंक को करनी पड़ती है। इसीलिए तो आरबीआई को फादर ऑफ ऑल द बैंक्स कहते हैं, बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दो नाम मैं बोलूंगा, ठीक है, संभव एंड स्वावलंबन। ठीक है, दो इनिशिएटिव हैं, संभव एंड स्वावलंबन। स्वावलंबन किसने लॉन्च किए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी एमएसएमई। जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने दो इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, संभव एंड स्वावलंबन। तो ये किस एड्रेस को मतलब किस इश्यू को एड्रेस करने के लिए ये इनिशिएटिव लिए गए, ये पूछ रहा है। हाँ जी सर बताइए, किस इश्यू को एड्रेस करने के लिए ये इनिशिएटिव लिए गए? सी, ओके सर। संभव एंड स्वावलंबन किस इश्यू को एड्रेस करेंगे? अब यही चीज है, अब आप देख लो एमएसएमई सेक्टर किससे डील करती है, लिविंग थिंग से तो बिल्कुल नहीं डील करती है। एमएसएमई को क्या पड़ी, विमेन एजुकेशन से, चाइल्ड हेल्थ से, सीनियर सिटीजन से,
सीनियर सिटीजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, विमेन के लिए एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, और विमेन की बात है तो आपका तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है। चाइल्ड हेल्थ के लिए भी, हेल्थ की बात करो तो हेल्थ मिनिस्ट्री है, चाइल्ड के लिए बात करो तो वही विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है। तो ये ऑप्शन तो सर बिल्कुल नहीं लगते हैं। ठीक है, तो बस यही, इसी तरह से आपको लॉजिक अपना कॉमन सेंस लगाना होता है। इसी को कहते हैं इंटेलिजेंट गैसिंग। ठीक है, इसी को कहते हैं इंटेलिजेंट गैसिंग। अगर आपको नहीं भी पता है ना कि किस इशू को एड्रेस करने के लिए बना है, तो ये इंटेलिजेंट गैसिंग से आप आइडिया लगा लो कि भैया प्लास्टिक वेस्ट ही होगा। ठीक है, तो ये किससे डील करेंगे सर? प्लास्टिक वेस्ट से डील करेंगे। तो पर्पस क्या है कि इंटरनेशनल समिट होगी, आपकी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इनकरेज किया जाएगा ताकि वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और उनके वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टार्टअप्स लेके आए, कुछ नए नए आइडियाज लेके आए। ठीक है, तो इसलिए ये सारा काम आपका कराया जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है किसकी बात हो रही है सर? प्लास्टिक वेस्ट की बात हो रही है। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज ऑथर्ड अ न्यूली लॉन्च्ड बुक टाइटल द कश्मीर दैट वाज? एक किताब है द कश्मीर दैट वाज, वो किसने लिखी है? अनुराधा धर, अवंती सोपोरी, मिर्जा वहीद, शहनाज बशीर, बताइए सर। ओके, तो सी आ रहा है सर, डी आ रहा है आंसर, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। मतलब इस बार बिल्कुल ही बटे हुए वोट्स है, कोई ए भी बोल रहा है, बी भी बोल रहा है, सी भी बोल रहा है, डी भी बोल रहा है, बट नाउ मेजोरिटी इज गोइंग विद ए। नहीं, अनुराधा जी तो नहीं है, अनुराधा जी तो नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है चार लोग अगर लगातार ए लगा देना फिर लाइन से ए ही आएगा, ये होती है भीड़ की ताकत। ओके, करेक्ट आंसर इज अवंती सोपोरी। द कश्मीर दैट वाज किसने लिखी? अवंती सोपोरी। मतलब नाम से ही आइडिया लग रहा है कि मतलब इस किताब में लिखा होगा कि एक कश्मीर कैसा हुआ करता था, आज कैसा हो गया है। ठीक है, where the unseen, unheard and unimagined sides of Kashmir converge to let the people in the world know that Kashmir was far more than what they know of her now। मतलब आज जैसा कश्मीर है वैसा नहीं था, बहुत ही अलग था। ओके अंगब, इसमें मैं दो बातें बताता हूँ। आप जो बात बोल रहे हो इसमें मैं दो बातें बताता हूँ। पहली बात, आपको प्रिंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रिंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत आपको प्रिंट की नहीं है। इज दैट क्लियर और नो? आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चंस को रिलेटेड जो भी न्यूज है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे मान लो हमने कोई पढ़ा, यही पढ़ा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको क्या करना है? अपने नोट्स बना लेने हैं, उसमें लिख लेना है, एक हेडिंग बना लेनी है, बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, और बुक्स एंड ऑथर में आपको ये नाम ऐड कर देना है। और अगर आप प्रिंट निकलवाना ही चाहते हो तो अभी क्या है, मैं कुछ टाइम में क्या करूंगा, इसको एक पेज में आपके जैसे अभी एक पेज में आपको एक पेज प्रिंट हो रहा है, अभी एक पेज में आपका चार पेज ऐड कर दो। ठीक है, तब आप प्रिंट निकलवाओगे तो एक पेज में कितने पेज निकल आएंगे? चार पेज निकल आएंगे। ठीक है, वैसे मैं इसको करवा दूंगा, और वो प्रिंटेबल फॉर्मेट भी आपका कहाँ अपलोड हो जाएगा? ऐप में अपलोड हो जाएगा। तो इनकेस अगर आप इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट भी करा पाएंगे। ठीक है, चलिए सर, क्लियर है अंगब? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मेहनत वाली बात नहीं है, आपके लिए जो बेस्ट लगेगा वो हम करेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से हम आपके लिए जो बनेगा ना हम करेंगे। स्पून फीडिंग नहीं करनी है आपके साथ।
हाँ वही मैं कहता हूँ, रनिंग नोट्स इज अ मस्ट। और नोट्स को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, नोट्स को बनाने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो यही होता है कि आप ना उसको क्लासिफाई कर दो। जैसे ये क्वेश्चन आया, कोई बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन आ गया, कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया, ये अलग अलग कैटेगरीज में बांट दो। सोलर ट्री दिख गया क्या किसी को? अलग अलग कैटेगरीज में बांट दो। नहीं भी बांट पा रहे हो तो आप जैसे पढ़ते जाओ ना, नहीं भी बांट पा रहे हो, ये आप लोग कैसी कैसी बात कर रहे हैं आदि जी। आपको जब भी मैं, अब देखो ऐसा है, व्हाट्सएप ग्रुप में वन टाइम भेजता हूँ ना, मैं रोज रोज तो नहीं भेज सकता पीडीएफ। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जब भी ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाती है, जैसी ही पीडीएफ, ठीक है, तो मैं आपको इसको व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये पहुंच जाती है। आपका जो ऐप है, ऐप ओपन करोगे नॉर्थ ईस्ट पीएससी का, तो यहाँ पर 3 लाइन्स दिखती है, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन होता है, वहां आप चले आओगे, वहां भी अपलोड हो जाती है। और जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है उनके कोर्सेज में भी ये पीडीएफ अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो तीनों जगह अपलोड हो जाती है, आप कहीं से भी डाउनलोड करना चाहो कर लो। चलिए, जो किलो जी आगे हमारा वो प्लान है, वो भी डेफिनेटली हम आगे करेंगे। ठीक है, उसके चिंता नहीं करिए, वो भी करेंगे डेफिनेटली। तो while speaking at the Energy for Sustainable Growth, PM Modi urged households to incorporate which structure to promote the use of renewable energy? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर। अभी एक इवेंट हुआ था, एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो मोदी जी ने जो घर वाले हैं उनसे कुछ कहा था करने को, तो उन्होंने कहा था अपने घर में क्या लगाओ, सोलार ट्री लगाओ। ठीक है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा लोगों से, अपने घर में क्या लगाओ आप, इस तरह से भैया सोलार ट्री लगाओ। ये देख रहे हो, एक पेड़ लगाया है, इसमें सोलर पैनल्स। अब सोलर ट्री से फायदा क्या है, आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करोगे। इलेक्ट्रिसिटी अभी हमारी किससे बनती है, कोल से बनती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का रिड्यूस कर दोगे तो कोल का कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा, और कोल से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी भी अभी हमें बहुत क्लीन मिल रही है। जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है किससे आ रही, थर्मल पावर प्लांट से आ रही मेजर इलेक्ट्रिसिटी, तो वो तो आपका कोल से ही जनरेट होता है। ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर विच रिसेंटली कंप्लीटेड सी लेवल ट्रायल्स? देखो क्या होता है ना, जैसे एयरफोर्स में पायलट होते हैं, नेवी में पायलट्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है। और जब ट्रेनिंग चलती है तो ट्रेनिंग की गाड़ी अलग होती है। ट्रेनिंग में ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनसे कहते हैं जाओ तुम रफाल उड़ाओ। ट्रेनिंग के जो उनके एयरक्राफ्ट होते हैं वो अलग होते हैं, ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं। तो इंडिया ने अभी अपना खुद का पहला इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर बनाया है, उसके अभी सी लेवल ट्रायल्स भी हो गए। तो उसका नाम पूछ रहा है, क्या नाम है? हसांग, हंसा एनजी, हसांग नहीं है भैया, हसांग नहीं है। हाँ, हंसा नाम है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज हंसा एनजी। किसने बनाया, सीएसआईआर, उसके नेशनल एरो स्पेस लेबोरेटरीज ने बनाया, डीआरडीओ ने नहीं बनाया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना बस। हंसा एनजी, डीआरडीओ को नहीं जोड़ देंगे कि डीआरडीओ ने बनाया, ना एचएएल को जोड़ देंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट में हमें क्या लगता है एचएएल कर रहा हुआ है। एचएएल ने नहीं बनाया, किसने बनाया, सीएसआईआर ने बनाया। ठीक है, one of the most advanced flying trainers designed to meet the Indian Flying Club needs, and it is an ideal aircraft for commercial pilot licensing due to its low cost and low fuel consumption। ठीक है, तो उड़ाना सिखाने के लिए ये काम आता है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ऑल राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप्स? ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर पूछ रहा है जो 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप। हसांग नाम से ही याद होगा, हसांग नाम से कर लो। पता चला एग्जामिनर ने कहा, पता चला एग्जामिनर भी देख रहा है वीडियो, वो भी समझ में आ गया। कुछ लोग आ रहे हैं हसांग नाम याद करके, ऑप्शन में हसांग ही डाल देगा वो।
मिथाली राज पक्का? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज मिथाली राज। अभी मिथाली राज के ऊपर एक मूवी भी बन रही है। अगर आप वो देखो, अभी एक बॉलीवुड में मूवी भी बन रही है, अनुष्का शर्मा उसमें लीड रोल है। मिथाली राज के लाइफ के ऊपर मूवी बन रही है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज मिथाली राज। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द थीम ऑफ द फोर्थ जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 7 मार्च? बताइए। मिथाली राज पे नहीं बन रही है, किस पे बन रही है फिर? बताइए, बता सकता है कोई? व्हाट इज द थीम ऑफ द फोर्थ जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 7 मार्च? उपयोगी। देखो, हिंदी टफ लग रही है तो मैं बता दूं, जन औषधि का मतलब, जन का मतलब पब्लिक, औषधि का मतलब मेडिसन। ठीक है, पब्लिक मेडिसन। और पब्लिक मतलब जनरल, जनरल मेडिसिन मतलब जेनरिक मेडिसिन। यहाँ पर किसकी बात हो रही? जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? एक्चुअली कोई कंपनी होती है ना, जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी है एक्स वाई जेड, उन्होंने कोई बीमारी का नया फॉर्मूला बनाया। ठीक है, उन्होंने ढूंढ लिया कि ये फॉर्मूले की दवा खाओगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वो कंपनी क्या करेगी? उसका पेटेंट करा लेगी और वही पेटेंट करा के बेचेगी। या जिसको वो पेटेंट देंगे सिर्फ वही दवा बना सकता है, और कोई वो दवा नहीं बना सकता। अब मार्केट में सिर्फ एक कंपनी है जो ये दवा बना रही है इस फॉर्मूले पे। अब आपको खानी तो पड़ेगी क्योंकि इससे आराम मिलता है। मान लो कि किसी ने कैंसर की दवा बना दी, एक गोली खाने से कैंसर ठीक होने लगा। अब इस कंपनी के पास क्या पेटेंट है। अब इसको भी पता है कि कैंसर के पीछे लोग कितना परेशान रहते हैं, तो ये दवा को क्या करेंगे? बहुत महंगा बेचेंगे। 2 लाख रुपए की पता चला एक टैबलेट बेचे, आदमी बहुत आराम से खरीदेगा। अगर एक दवा खाने से मान लो पता चला कैंसर ठीक हो जाए, तो 2 लाख रुपए तो बहुत ही नॉर्मल है, कोई भी पे कर देगा, अमीर इंसान। लेकिन 2 लाख रुपए का अमीर इंसान तो पे कर देगा, गरीब आदमी का क्या? गरीब आदमी तो बेचारा रोता रह जाएगा, मायूस रह गया। तो इनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो होता क्या है, सरकार ऐसा करती है कि जो पेटेंट होता है इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं रखती है। इनको मान लो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, 10 ईयर्स तक तुम्हारे पास इस दवा का क्या रहेगा? पेटेंट रहेगा। 10 ईयर्स बाद ये पेटेंट क्या हो जाएगा? जनरलाइज हो जाएगा कि इस फॉर्मूले से कोई भी दवा बनाना चाहे बनाता रहे। मतलब आप लाइफ टाइम सिर्फ ये पेटेंट बना के काम नहीं कर सकते। इससे ये भी फायदा होता है कि जो एक्स वाई जेड कंपनी है वो ये ना सोचे कि जिंदगी भर आप इसी से पैसा कमाओगे, और भी मेहनत करो, दूसरी और भी दवाइयां बनाओ, नए पेटेंट बनाओ। ये पेटेंट आपका 10 साल में एक्सपायर हो जाएगा। 10 साल बाद ये आपकी जो दवा है ये कोई भी बना सकता है। ठीक है, तो मान लो कोई एबीसी कंपनी है, कोई छोटी सी कंपनी है, एक्स वाई जेड बहुत बड़ी कंपनी है। एबीसी को फॉर्मूला मिल गया। अब इनको जब फॉर्मूला मिल गया तो फॉर्मूले में क्या, उन्हें भी पता है थोड़ा सा पोटेशियम डालना, थोड़ा सा नाइट्रोजन डालना, दवा बना देनी है। तो सेम फॉर्मूला यूज करके वो लोग भी एक दवा बना देंगे। ठीक है, एक तो कंपनी एक्स वाई जेड बना रही थी कुछ दवा, अब कोई छोटी कंपनी सेम फॉर्मूला यूज करके वो दवा बना देगी, और उसको वो क्या, बहुत सस्ते प्राइस में बेचेंगे। मान लो पता चला 2 रुपए की एक गोली बिक रही, कहाँ 2 लाख की ये बेच रहे थे, ये 2 रुपए की एक गोली। ठीक है, तो ये बहुत लो प्राइस पे अगर ये दवा बेचेंगे, तो इसी दवा को कहते हैं हम जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है, तो इसी दवा को हम कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ लाइक। इज दैट क्लियर और नॉट? जेनेरिक मेडिसिन का कंसेप्ट, इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? जो सस्ते में आपको वही सेम फॉर्मूले की दवा हम बना के दे देते हैं। अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओ भाई सर,
ओके सर, बढ़िया। ओके, बढ़िया। चलिए सर, ठीक है। तो यही जन औषधि के लिए, इसी के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक इस बार थीम रखी, जन औषधि जन उपयोगी। मतलब जो जेनरिक मेडिसिन है वो पब्लिक वेलफेयर की बात करती है, ठीक है। इसके तहत सरकार ने कई जगह पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी बनाए हैं। मतलब जेनरिक मेडिसिन के सेंटर भी बनाए कि आप वहां से जाके जेनरिक मेडिसिन डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो उनको और अभी एक्सपेंड करने की बात चल रही, पूरी स्कीम है सरकार की जन औषधि को लेकर। तो ये सारा रिलेटेड था आपका जन औषधि से। चलो जी सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। The ninth edition of the Indian-Sri Lanka bilateral maritime exercise SLEENEX has begun in which coastal city? इंडिया श्रीलंका के बीच जो बाइलेटरल एक्सरसाइज है SLEENEX, वो किस शहर में स्टार्ट हुई है? चेन्नई, कोझिकोड, दमन या विशाखापट्टनम? बी आंसर बता रहे हैं, ताबिंग जी को लग रहा है बी ये। विशाखापट्टनम। श्रीनेक्स याद रखना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन किसका, मैरीटाइम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको कैटेगराइज करनी चीजें। ये किसका क्वेश्चन है? मैरीटाइम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो श्रीलंका इंडिया के बीच में ये बायलेटरल एक्सरसाइज है स्लीनेक्स। तो ये कहाँ होने वाली है? विशाखापट्टनम। दो फेजेस में होती है, हार्बर फेज एट विशाखापट्टनम, फिर सी फेज इन द बंगाल। ऑलराइट सर, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। देखिए अभी क्या है मैं बताना चाहूंगा। अभी हमने टीजीटी पीजीटी के लिए नया बैच लॉन्च ही किया है इस वीक से, ठीक है। जो जीके प्लस इंग्लिश के रिगार्डिंग, प्लस इसमें हमारे जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स में अभी हमारे पास हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। पॉलिटी कल से स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम पॉलिटी, फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम में आपका बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और मैथ्स, ये भी डिपेंडिंग ऑन द डिमांड स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जो लोग इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाट्सएप नंबर है 8076535685। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8076535685, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना आप। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का नहीं है सर अभी। जो जो सब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे आपको हम नोटिफाई करते जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एज मच एज पॉसिबल। फिर आगे मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। केमिस्ट्री भी अभी नहीं है हमारे पास। और और कोई सब्जेक्ट पूछना है? इनके अलावा कुछ भी पूछोगे मैं नहीं बोलूंगा। ओके सर, गुड नाइट। मुझे व्हाट्सएप पे बताना आप क्या कह रहे हो, टीचर रिक्रूटमेंट की आप बात कर रहे हो ना, तो व्हाट्सएप पे बात कर लेना आप, ठीक है। ओके सर, ठीक है।